दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बीती सोमवार को रात 17 जगह बादल फटने के बाद 34 लोग लापता, ज्यादातर सराज क्षेत्र के हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर उठा है। बादल फटने की घटनाओं से हुई तबाही की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मंडी के धर्मपुर में सियाठी गांव जल सैलाब में बह गया है। 61 ग्रामीण भी मुश्किल बचाए गए हैं। बादल फटने बाद से लापता लोगों में से 3 और के शव मिले हैं। अभी 34 और लोगों की तलाश है, ज्यादातर सराज क्षेत्र के हैं। आपदा प्रभावित कई गांवों तक प्रशासन पहुंच नहीं सका है। करसोग, थुनाग और गोहर में लापता हुए लोगों का अभी भी सुराग नहीं मिला है। बादल फटने व भूस्खलन से थुनाग और जंजैहली उपमंडल में सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंडी जिले के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। कई क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हैं। 200 कांगड़ा और एक हमीरपुर में मिला है। जोगिंदर नगर और देहरा में मिले शवों के बाढ़ पीड़ित होने की शिनाख्त हुई है। सोमवार रात को बादल फटने और भारी बारिश भूस्खलन से प्रदेश में 245 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। मंडी जिले के कई इलाके कट गए हैं। मंडी में 16 लोगों समेत प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ अभी तक थुनाग बाजार तक पैदल पहुंची है। जिला प्रशासन थुनाग के आगे पखरैर तक नहीं पहुंच पाया। पखरैर से करीब 1 दर्जन से अधिक लोग लापता चल रहे हैं। इसके अलावा जरौल में भी जिला प्रशासन की पहुंच नहीं बन पाई है। जंजैहली में भी यही हालत है। जंजैहली में पुलिस तो है लेकिन जिला प्रशासन नहीं पहुंचा है। बल्ला पुलिस थाना से भी अतिरिक्त टीमें जंजैहली तक रवाना की गई है। स्थानीय थुनाग प्रशासन अपने स्तर पर मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन भीषण आपदा के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही मंडी में 148 घर, 104 गौशाले और 14 पुल ध्वस्त हो गए हैं। 31 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश में 918 बिजली ट्रांसफार्मर और 683 पेयजल योजनाएं ठप होने से कई इलाकों में बिजली पानी का संकट हो गया है। कुल 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुल्लू की बंजार घाटी में फंसे करीब 250 सैलानी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को धर्मपुर की लोंगणी पंचायत के आपदा प्रभावित सियाठी गांव का दौरा किया। उन्होंने बादल फटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। प्रभावित परिवारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। साथ ही गाय, बकरी, भेड़ सहित पशुधन के नुकसान के साथ नष्ट गौशालाओं के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडी कोटली सड़क को एक हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि चट्टानी सतह से खिसकने के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है। केंद्र राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से ऐसी घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना चाहिए। लापता की तलाश करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत प्रशासन और ग्रामीण दिन रात जुटे हुए हैं। सराज 20 क्षेत्र में तीसरे दिन भी बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाएं ठप हैं। इससे रेस्क्यू व सर्च ऑपरेशन में भी बाधा हो रही है। सयांज व करसोग के साथ सराज घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। सयांज से बहे 2 शवों की शिनाख्त के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला मंडी के आपदा प्रभावित थुनाग और जंजैहली क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित लोगों को स्वयं राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से सरका घाट से थुनाग के रैन गलू हेलीकॉप्टर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को तुरंत हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। थुनाग जंजैहली
में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जिला प्रशासन द्वारा की गई 1000 राहत किटों में आटा, चावल, दाल, तेल, नमक तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। कुल 172 राहत किट वितरित की गई, जिनमें से 90 किटें रैन गुल्लू हेलीपैड पर, 82 किटें जंजैहली क्षेत्र में पहुंच गई है। थुनाग से 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। थुनाग में संचार व्यवस्था बहाल कराने के लिए एक वीसेट संचार पोर्टल को भेजा है। हिमाचल प्रदेश के बुधवार को भारी बारिश से हुए राहत मिली है। सिर्फ शिमला और सोलन में ही बूंदाबांदी हुई, अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा। शुक्रवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 5 से 7 जुलाई तक अधिकांश जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मंगलवार रात को शिमला में 25, दूरसंचार में 22 और धर्मशाला में 15 समेत सोलन में 27 और मंडी में 36, बिलासपुर में 10 और कसौली में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।